पुराना घर इस लिहाज से तो अच्छा था कि वहाँ कोई सीढ़ियों का चक्कर नहीं था। घर से निकले और सामने मेन रोड। नहीं महमूद भाई, वो दफ्तर से बहुत दूर था, किराया भी अच्छा खासा लगता था। ये सही है, दफ्तर ज्यादा दूर नहीं है। अच्छी होती है, एक्स्ट्रा तुमने जो आपने शुरू कर दिया देखो बर्दी। यहाँ कितने अजीब लोग हैं। ये आदमी कितनी जल्दी में था, सलाम तक नहीं किया। सामने के बाद सलाम किया, वो चुपचाप भी चुपचाप अजीब की क्या बात है। चलो, अफसानवी दुनिया में रहने का यही नतीजा होता है, इंसान इसी किस्म की बातें नोट करता रहता है। क्या कर रहे हो ये? कुछ नहीं। हाँ? कुछ भी नहीं। चाबी तो लाया? चाबी? हाँ। नहीं सर, चाबी से पहले आप ये लीजिए कैंची। पकड़े पकड़े इफ्तिताह करें इस नए घर का। रिबन काटिए मियाँ। हाँ रखिए रखिए, आप भी ये रखिए। बेगम साहिबा हाथ हाथ दीजिए सर। काटिए काटिए काटिए। क्या? ये लीजिए। थैंक यू। और अब चाबी। चाबी जेब में मुश्किल से निकलती है, लेकिन ये नहीं। अली ये तो खुल नहीं रहा। क्या मतलब खुल नहीं रहा है? जोर लगाओ तभी हो जाएगा। चाबी गलत तो नहीं है भाई? 10,000 बार खुल चुका, गलत नहीं। मुझे मुसीबत है, मुझे दो। मैं चाबी मुझे दो भाई, मुझे दो। क्या मुसीबत है? लगता है कि सदियों से यहीं खड़े हुए हम लोग। और अभी तुम भी ड्रामेबाजी से बात नहीं आते। चलिए चलिए। देखो अब कल 15 मरतबा की तुम प्रैक्टिस करना ताला खोलने की। एग्जाम देंगे, मैं बता रहा हूँ। मैं आराम से। अरे महमूद, अली मत क्या करो ना इतना की हरकतें। सॉरी। अच्छा सुनो अली, यहाँ कहीं छिपकलियाँ तो नहीं है ना? छिपकलियाँ? अली मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था। अरे मजाक कर रहा था भाई। हाँ ये मजाक कर रहा था। छुट्टी होती भी ना तो नहीं कर सकती। एक दफा मेरी छुट्टी क्या करिए? कहाँ निकला? मत क्या करो ऐसा देखिए थप्पड़ ही पड़ सकता है वरना तुम्हें। और तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? सुबह से मजदूरों की तरह ये सारा सामान लाद कर आए हो, अगर तुम खाने की जगह थप्पड़ खिलाना चाहती हो तो ठीक है। महमूद भाई यहाँ पर जाले कितने लंबे लंबे लटक रहे हैं। लगता है घर से यहाँ पर कोई नहीं आया। ठीक है, खैर हमारे लिए तो अच्छा है, सस्ते में मिल गया। लगता है मालिक मकान को भी इस घर से कोई दिलचस्पी नहीं थी, वरना किराए पर देने से पहले थोड़ी बहुत सफाई तो करा ही लेते हैं ना। इतने कम पैसों में तो इतना अच्छा है, कितना खुला खुला सा है। महमूद हम दोनों मिलके इस घर को सेट करेंगे। बालकनी पे गुलाबों के पौधे लगाएंगे और जो पर्दे हैं ना वो हम प्रिंटिंग मेरे पास कहाँ वक्त होगा भाई। और वैसे भी ये औरतों का डिपार्टमेंट होता है। क्यों? बिल्कुल सही महमूद भाई। जेबू तुम आजाद हो, तुम यहाँ फूल उगाओ या कद्दू, ये तुम्हारे डिपार्टमेंट है। भाई अपने अंदर की सोच में इसको जगाओ, कान पकड़ के खड़ा कर दो उसे। सामान सेट करने में तो काफी टाइम लगेगा। नहीं वो तो है। हमें कौन सा नौकरी पे जाना होता है? घर पर होती हो, करती रहना। तुम्हें तो मालूम है कि मुझे कितनी उलझन होती है इन बिखरी हुई चीजों से। वो महमूद भाई मैं हेल्प कर दूंगा। वैसे भी सारी बड़ी बड़ी चीजें तो मैंने मजदूरों से ही रखवा दी है, मैं कल आके सब सेट कर दूंगा, फिक्र नहीं करें। ठीक है ना? फिलहाल मैं चलता हूँ। ओके जेबू, खुदाफिज महमूद भाई। रुको अली, मैं तुम्हें नीचे छोड़ आता हूँ। अच्छा। और तुम्हारे मैं पान लेता हूँ, ठीक है?
shoulders, thunder under menthol, खुशकी अली पता नहीं कैसे करता है। महमूद, ज़ेबी, हमें नए घर में आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है। अभी तक माहौल का अंदाजा भी नहीं। तुमने दरवाजा ही नहीं बंद किया। ओह महमूद, मुझे याद ही नहीं रहा। आई एम सॉरी, मैं भूल गई। हाँ तो यही तो कह रहा हूँ कि तुम्हारे जहन से निकल गया, तुम्हें याद ही नहीं रहा। महमूद, मुझे आदत नहीं है अकेले घर में रहने की। तो फिर आदत डालो ना। ये पुराना खंडर तुम्हारे अब्बा का एहसान है ना। चाहती थी कि ज़ेबी को यहीं कहीं हमारे नजदीक घर मिल जाता। बच्ची अपनी नजरों के सामने तो रहती ना। अम्मा 20 साल से तो वो नजरों के सामने ही थी, अब उसे भी सुकून का सांस लेने दें। घर कितना खाली खाली सा हो गया ना ज़ेबी के बगैर, मजा ही नहीं आता। अब अपने मजों के बजाय उसकी जिंदगी का सोचो। वो खुश रहेगी तो हमें भी इत्मीनान होगा। रोज रोज हल्ला गुल्ला और तमाशे तो नहीं हो सकते। अली, अब नाश्ता खत्म भी करो। एक पराठा तुम घंटों में खाते हो। अरे भाई, तेज खाने की आदत डालो। अब्बा, आपको नहीं मालूम, ये बहुत तेज खाता है। और ये सब पहला पराठा थोड़ी है, तीसरा या चौथा होगा। क्यों अली? बिल्कुल सही फरमाया आपने। आपकी नजर कब से यहीं पर है। अब तो पता नहीं खाना हजम भी होगा या नहीं होगा। आयशा, खाने में मत टोका करो, वो अपनी किस्मत का खा रहा है। अच्छा अली, ये तो बताओ, तुमने ज़ेबी का घर सही तरह से सेट तो करवा दिया है ना? सामान तुमने खुद ही रखा है ना बेटा? जी अभी खुद ही रखा था। इतने काम काज से कहीं बीमार ही न पड़ जाए मेरी बेटी। हमेशा से कमजोर सी रही है। महमूद भाई तो है ना उसकी हेल्प करने के लिए। जी नहीं, वो उस टाइप के नहीं है। ज़ेबी को सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। ओहो, महमूद जरा संजीदा तबीयत का बच्चा है। उसकी माँ होती तो हाथ बटा देती उसका। अम्मी, अगर आप ज़ेबी की शादी जरा ठहर कर देती तो ज्यादा बेहतर नहीं रहता? तुम उसी एक बात पर अटकी रहोगी ना। अरे भाई, बीए पास पढ़ा लिखा खूबसूरत लड़का मिल रहा है जिसके आगे पीछे कोई नहीं, तो इससे बेहतर रिश्ता क्या हो सकता था? और जल्दी इसलिए करनी पड़ी कि उसकी माँ बीमार थी। बेचारे से पूरे दिन घर में बिल्कुल अकेली होती है। घबरा ना जाए, तुम्हारे शोर शराबे की आदि जो हुई, बड़ी हसास है मेरी बेटी। एक तो महमूद भाई भी तकरीबन रोज ही लेट आते हैं। उसका गुजारा तो बस अपने वो रोमांटिक गानों पे और डाइजेस्टो पे चल रहा है, मैं बता रहा हूँ। हम लड़कियां भी क्या ख्वाब देखती हैं और असल में जो होता है कितना मुख्तलिफ होता है।
लग रहा था कि तुम्हारे अब्बा कोई ना कोई मरवाने वाला काम जरूर करेंगे। घर ढूंढकर भी दिया तो क्या दिया। कोई भी बस मेरे ऑफिस डायरेक्ट नहीं जाती। दो बसें बदलो। आपने अब्बा से खुद ही तो कहा था घर ढूंढने को। हाँ तो मैं कौन सा इनकार कर रहा हूं। मैं तो अपनी गलती मान रहा हूं और भुगतूंगा भी नहीं। अच्छा नाराज ना हो, नाश्ता कर ले। यदि मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, जिम्मेदारियां भी मुझ पे ही हैं और बाहर की भी। कोई बात नहीं महमूद, जब मैं बीए कर लूंगी तो कोई जॉब ढूंढ लूंगी। बीए करना कोई आसान बात नहीं है। बीए कर लूंगी मैं। जहां से गुजरती हो चीजें गिराती रहती हो, खुद को संभाल लो, यही काफी होगा। बेबी मैं जा रहा हूं, ठीक है। अभी कब तक आएगा? 11 बजे तक आ जाना चाहिए। जब वो आ जाए ना तो प्लीज पूरा घर समेट लेना और खुद ज्यादा मत थकना प्लीज। सारी रात तुम काम करती रही हो। मुझे लग रहा है जब तक मैं जॉब ना हूं ना तो कुछ नहीं हो सकता। सुने आज आप जल्दी आएंगे। हाँ टाई का है मेरी। कहाँ रखी सारी टाइयां? आप इतने दिनों से टाई के बगैर जाए थे, मैं सोचा आज भी आप टाई नहीं पहनेंगे। लेकिन अब मेरे बॉस ने कह रही है कि अगर अब मैं टाई के बगैर आया तो मेरे गले में सचमुच का फंदा डाल देंगे। अब एक ही जगह पे क्या जम गई हो? आओ ना ढूंढो। यही होंगे। कहाँ जाना है? टाई यही। आप परेशान मत हो। देवी मेरे पास वक्त बहुत कम है। दो बसें बदलनी है मुझे। तुमने मुझे मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर मेरी नौकरी जाती है ना तो तुम जिम्मेदार हो। समझ में आई कुछ तुम्हें? महमूद मेरे जहन से ही निकल जाता, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। मगर यही होगा टाइयों का डब्बा। महमूद वो मैंने सुजुकी में नोट कराया था, पता नहीं कराया भी था कि नहीं। चीज से मैं चिढ़ता हूँ। आग लगती मुझे तुम्हारी बेतुकी हरकतों से। कम अक्ली की भी कोई इंतहा होती है। रोना शुरू कर दो। अब रोना शुरू कर दो ना तुम। महमूद मैं दूसरे कपड़े निकाल दूं। उससे क्या फर्क पड़ेगा? उनके साथ भी टाई नहीं होगी। दिन भर जहरीले बॉस को बर्दाश्त करो ऑफिस में और यहां सुबह सवेरे तुम्हारे साथ दिमाग खराब करो। सुबह सवेरे भी क्या, आज फिर दे दो इसी चकचक में। क्या हो जाता है मुझे? बर्तन, कैसेट, लैम्प, कहाँ गया टाइयों का डब्बा? महमूद मुझे इतना नर्वस कर देते हैं ना कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और उसको फिर और ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। अगर वो नरमी से, सहूलत से बात सुन लिया करे ना तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए। अपने दोस्तों के साथ वो क्यों नहीं गुस्सा होता? वैसे अगर मुझे बीवी की जगह दोस्त समझे तो शायद कम गुस्सा करे। हाँ मूड कैसे है? किसका? बॉस का यार। तुम्हारी खाना को तो नहीं पूछूंगा ना मैं। यार सुबह से तो ठीक था, लेकिन तुम्हें देख के कुछ हो जाए तो कुछ कह नहीं सकता। और यार अंदर जाके कोई ऐसी वैसी बात ना कर देना। अंदर जाऊं? जाहिर बात है, सुबह से कई बार तुम्हें पूछ चुके हैं। और ये टाई कहाँ है तुम्हारी? टाई वो भाई तो है यार बाय द वे कहीं से भी मैच नहीं करेगी तुम पे। और सुबह से वो कई बार मुझे स्टाइल में भी देख चुके हैं। तो तुम क्यों पहन रहे हो ये टाई? तुमको कौन सा याद रहेगा कि तुमने ये टाई पहनी हुई थी? अच्छा तो फिर जाओ, मुझे क्या बोलो? वो है हंसी खनकती बुझी बुझी खुशियाँ हैं दोस्ती की महक से रची हुई खासा है आते जाते
दरवाजा खोलने से पहले ये तो पूछा करो कि बाहर है कौन। किसी दिन बुरा फंसोगी ज़ेबू बकरी। क्या लाए हो? सेब। अली कितनी मतवा मना किया, हमेशा कुछ ना कुछ ले आते हो। अब्बा ने भिजवाया। तुम्हें नहीं खाना तो नहीं खाओ, तुम्हारा मियाँ खा लेगा। वैसे भी जिन्नात जैसी खुराक है उसकी। एक दफा तो शर्त लगा के पूरा बकरा खा गया था। अली चुप करो, मुसीबत आ जाएगी। सुन लिया ना उसने, तो शामत आएगी तुम्हारी भी साथ मेरी भी। होगा तो सुनेगा ना। क्या? मैंने कहा तुम्हारी तो शामत वैसी ही आई रहती है। भाई डरती क्यों हो तुम मुझसे इतना? खा तो नहीं जाएगा ना तुम्हें? तो हो सकता है शायद खा भी जाए, कोई भरोसा नहीं है उसका। उसे गुस्सा बहुत आता है। अच्छा अब घर जाके अब्बा से नहीं कहना ये, तो हर वक्त उसे मनाने में ही लगी रहती हूँ। क्या सुबह भी कुछ हुआ? नहीं, वो गलती मेरी थी, उसकी टाइयों का डब्बा नहीं मिल रहा था। जाहिर गलती तुम्हारी ही होगी, ये तो तुम्हारी शक्ल से पता लग रहा है। ज़ेबू ज़ेबू ज़ेबू, अपने अंदर थोड़ा हौसला पैदा करो, वरना लोग है ना वो तुम्हें जो कपड़े सुखाने वाली रस्सी होती है ना उससे टांग देंगे, तो तुम्हारे कानों में लगा देंगे चुटकियां। अच्छा अली सुनो, मैं सोची थी कि रात में ना कुछ मजेदार सा पका लूं ताकि उसका मूड सही हो जाए। ओहो, मजेदार से पका लूं? खैर डाइजेस्टो की तो तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। उन्हीं में से देखो पका लो। क्या कहते हैं वो तरबूज के छिलकों के कबाब, टमाटर की फिरनी, ऐसी तरकीबें होती है ना उसके अंदर। तकिया उठाओ, ये तकिया उठाओ। अली अली नहीं ना। ये क्या है? अली सितारा संगे मरमर के फर्श पे हौले हौले कदम रख रही है। अली कि अचानक उसके सामने एक गुलाब आकर गिरता है और वो छोट 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 नहीं पड़ेगा, हम सामान उठाएंगे। भारी है यार, हम ये उठाएंगे। रघु इसके अंदर क्या बर्तन है? तो उसको किचन में लेकर जाओ। क्या कर रहा था? इतना हल्का क्यों है अली? इसलिए ये क्या है? ये तो टाइयों का डब्बा है। अली तुमने लिखा था ना? नहीं हो नहीं सकता, मेरी इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है भाई। मैं कैसे लिख सकता हूँ? तुमने लिखा होगा तो। क्या करें? अब उसको किचन में तो लेकर जा नहीं सकते। सोचना ये कि बर्तन कहाँ है? आइए जाती है, लगता है किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है सर। किस्मत की बात तो बाद में आएगी। मेरा ख्याल यह है कि तुम अभी बेसिक नॉलेज से भी वाकिफ नहीं। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि हमारी कंपनी कौन कौन से पैकेजेस में डील करती है। वो कुछ जाती मसलों में उलझा हुआ हूं, मगर आप फिक्र ना करें, मैं अब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर। तुम्हारे सर के बहुत से एहसान आते हैं मुझ पर, इसीलिए तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। तुम जा सकते हो। सुनो, क्या? अम्मा अब्बा कैसे हैं? ठीक है। मुझे याद करते हैं? जाहिर सी बात है, 22 साल बर्दाश्त किया तुम्हें, इतनी जल्दी तो वो नहीं भूलते तुम्हें। सलमा? तुम्हारी शादी के बाद सलमा की फाल ऊपर आ गई है और अम्मी सुपर एक्टिव हो गई हैं। उसके लिए कोई मुर्गा तलाश कर रही है। आयशा क्या हो गया तुम्हें? इतनी दर्दनाक आवाज में क्यों बात कर रही हो? मिलने का इतना ही जी चाह रहे तो मोटरसाइकिल है मेरे पास, मिला के ले आता हूँ तुम्हें। नहीं आज नहीं, महमूदा जल्दी आएगा ना। असल में उसके बहन भाई नहीं है, इसलिए वो इन रिश्तों को नहीं समझ सकता। क्या इधर तो तकरीबन सारा काम मुकम्मल हो गया, ये भी ठीक कर दिया मैंने। इसको मैं इधर रखता हूँ और मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना? ये लो, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हारे म्याऊं आते ही होंगे। कोई शौक नहीं है मुझे तैयार होने का। शौक तो खैर बहुत है, लेकिन फायदा कोई नहीं, क्योंकि जिस भालू की तुम्हें तलाश थी ना वो तुम्हें मिल गया। ओहो, अपनी खैर बनाओ। पढ़ाई देखिए अपनी, किसी एक सब्जेक्ट में लुढ़क गए ना, देखना क्या होता है। याद आया यार, मेरी उर्दू में प्लीज मदद करवा दो तुम, क्योंकि जो शायरी है ना यार, ये सीरियसली मुझे छू के भी नहीं गुजरती है, बस सर के ऊपर से निकल जाती है। तुम खुद ही किताबें भूल भूल के आते हो, संजीदा ही नहीं हो, मैं क्या करूं? अच्छा, अब नहीं भूलूंगा मिस। अब मैं जा रहा हूँ और तुम भी इस बिस्तर पे सिदादी ज़ेबुनिसा बन के लेट जाओ और गुलाब का इत्र तैयार करो। लेट जाओ, मैं जा रहा हूँ। आ रही हूँ तुम्हें छोड़ने। ओहो, भाई से इतनी मोहब्बत, आ जाओ। चलो आ रही हूँ ना अली।
अच्छा भाई, कल मिलेंगे, ठीक है? जल्दी आना। हाँ, जल्दी आना। सुनिए, आप क्या नई आई है ना? हाँ, मैंने देखा था परसों जब सामान आया था आपका ऊपर। ओह अच्छा। हाँ, मैं सोफिया हूँ, आपके साथ वाले फ्लैट में रहती हूँ। नहीं, मैं नहीं आई हूँ, तो किसी को जाना थी। अच्छा अच्छा। मेरे घर में बस अम्मा अब्बा और मैं ही होते हैं। आप आइएगा ना किसी दिन? आएंगी ना? पक्का है? आइएगा जरूर। अच्छा, फिर वेट की आवाज से मुझे उलझन हो रही है, इसे घुमाना बंद करो यार। मुझे अंदाजा नहीं मैं कितना परेशान हूँ। वही एहतशाम साहब यहाँ रहे ना तो मैं ये जॉब नहीं कर सकूंगा, ये कुछ और ही सोचना होगा। तो फिर कुछ और ही सोचो, क्योंकि एहतशाम साहब जो है ना, ये तो कहीं जाने वाले हैं। एहतशाम साहब को तो 1 टके का भी एतबार नहीं है मुझ पर। मेरे थोड़े से कॉन्टैक्ट बनने दो, सारे टारगेट की ऐसी की तैसी कर दूंगा। और क्लाइंट से क्या जाता है अगर वो मोबाइल फोन खरीद ले? हाँ, तुम भी तो उनके कदमों पे गिर जाते हो। ऐसे लगता है कि तुमसे ज्यादा मजबूर इंसान कोई नहीं। इसके बावजूद भी नहीं खरीदते वो। कोई भी इंसान ना तरस खा के कोई नई चीज खरीदता। उन्हें एहसास दिलाओ, ट्राई करो कि मोबाइल फोन उनकी जरूरत है। कैसे? यार, बीवी से शुरू करो, बल्कि ससुराली रिश्तेदारों से शुरू करो। ससुराली रिश्तेदार ऐसे मौकों पे बहुत काम आते हैं। मेरे ससुर ने ये जॉब दिला दी, यही काफी है। हाँ, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरा ससुराल सरमाएदारों से भरा हुआ हो। एक आदमी होगा जिसके पास मोबाइल फोन होगा। तो फिर बीवी की दोस्तों को बेच के देखो। लाभ हो गया। उसकी कोई ऐसी दोस्त नहीं है जो फोन खरीद सके, और जिसके पास पैसे होंगे भी ना तो वो शायद कमेटी डालेगी। हाँ, तो फिर मजे करो। हेलो, हाँ हाँ हाँ, क्या है यार? हाँ, जल्दी जाना था, देर हो गई। तो तुम्हारे कौन से बच्चे रो रहे हैं घर पे यार? बीवी तो है ना। ठीक है ना यार, पहुंचोगे तो उसी के पास। ऐसे देर तो नहीं कर देगा? नहीं यार, सिर्फ 1 कप चाय तो पीनी है। उसकी बीवी कितना चिड़चिड़ाती है दोस्तों के आने जाने पर। याद नहीं है उसने मेज पे चाय उलट दी थी, कितनी बेइज्जती की बात थी। अब नहीं होगी बेइज्जती, क्योंकि वो मैके गई हुई है। अच्छा। और यार, मैं तुम्हारे लिए इतना ख्वार हो रहा हूँ और तुम हो कि लड़कियों की तरह नखरे किए जा रहे हो। एहसन के बहुत जानने वाले हैं, वो यकीनन कुछ ना कुछ कर सकता है तुम्हारे लिए। चलो बैठो बैठो बैठो, देर होगी। मदद करेगा कि नहीं करेगा? अरे करेगा यार, तुम बैठो तो यार। इतनी देर हो गई है, फोन भी नहीं किया। मगर फोन करता भी कहाँ? अप्पा को फोन कर लूं, अगर वो परेशान हो जाएंगे।
आवाज है ये? लोग कितने अजीब तोहफे क्यों देते हैं शादियों पर? तौबा, इनके साए कितने खौफनाक हैं। अब तो बहुत देर हो गई है। वो जो हाजी साहब थे उन्होंने कहा कि अगर एक चुटकी भी नमक ज्यादा होता ना तो खाना खराब था। यार अपना तो सीधा सा हिसाब है। रुबीना खाना बना के फ्रिज में भर जाती है, पर नान मंगाने पड़ते हैं। तो यार ये शादी है बड़ा झंझट। इंसान की सारी आजादी की ऐसी की तैसी फिर जाती है। यार अपनी तो लव मैरिज हुई थी, अब तो मैरिज ही मैरिज रह गई है। लव तो कब का। लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, अंजाम सबका एक ही होता है। बीवी को हमेशा बताते रहो कहाँ थे और क्यों थे। मगर यार तेरी बीवी तो ऐसे सवाल नहीं करती। जबान से तो नहीं करती, दिल में जरूर पूछती हो। मगर इन बीवियों को कौन बताए कि ऑफिस में क्या मसाइल होते हैं, कितने उधर काम होते हैं, क्या होता है। वो ऐसे तुम्हारे को बड़े हेलो, अरे कब, कितने आदमी थे? हाँ हाँ, अच्छा चलो मैं जाता हूँ, मैं फौरन जा रहा हूँ। यार मेरे साले के घर में डाका पड़ गया, मियाँ बीवी को बांध के सारा सामान ले गए। आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मुझे फौरन जाना होगा। कोई मसला नहीं, मेरे ससुराल का मामला है। बोल तो देता यार। घंटी बजा रहा हूँ, खटखटा रहा हूँ, पर घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है मुझे देर हो गई। ऑफिस के काम में फंस गया था। इतने मसले होते हैं ऑफिस में। खाना गरम करूं? अब वो ये भी खाना तो मैंने खा लिया। देखो जेबी, इस तरह के कामों में तकल्लुफ ना किया करो, खाना खा लिया करो। आपने तो कहा था जल्दी आएंगे। इमरजेंसी हो गई ना, वो ऐसे नहीं है। उसके साले के घर डाका पड़ गया, बस वहीं चले गए थे हम लोग। अभी तो आपने कहा था कि ऑफिस का मसला था। तो तुम क्या समझ रही हो, मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मैं घर में अकेली थी तो डर लग रहा था। तो अपनी अम्मी के घर चली गई होती। मैंने कितनी दफा कहा है कि चली जाया करो, रहना चाहो तो रह भी सकती हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जितने दिन चाहो। आपको मेरा यहाँ रहना नहीं अच्छा लगता? तुम एक हर सीधी बात का टेढ़ा मतलब क्यों निकालती हो? घर तो यही है ना मेरा। तो फिर रहना सीखो, इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है?
शायद मुझे सॉरी कर देना चाहिए, लेकिन बीवी को शुरू ही से दबा के रखना चाहिए। यही सुना है हमने। महमूद बात क्यों नहीं कर रहा? मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की जिसपे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाए। एक बार अगर सॉरी कर दिया ना, हो सकता है गलती मेरी ही हो। महमूद ऑफिस से थक हार कर आते हैं और मैं उन्हें गुस्सा दिलाना शुरू कर देती हूँ। सॉरी महमूद, मुझे डर लग रहा था। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि तुम बहुत डरपोक हो। मेरी माँ से क्यों नहीं सीखती? वो जिंगा फैक्ट्री में काम करती थी, हर रोज अकेली आती थी, वो भी रात को 10 बजे। वो तो कभी नहीं डरी। लेकिन मैं शुरू से ऐसी नहीं हूँ। क्या कहा तुमने? क्या मैंने तुम्हें ऐसा किया? तुम ऐसी ही हो। और ये क्या, अम्मा की तस्वीर अब तक यहीं पड़ी? याद हो तो कुछ करो ना। देवी, आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? और प्लीज अफसानवी दुनिया से निकल आओ। खुदा हाफिज। कोई असर नहीं हुआ तुम पर समझाने का। हाँ, फिर दरवाजा बगैर पूछे खोल दिया। ये बारिश अभी होनी है या हो चुकी है? भाई तुम्हें रोना है या अभी रो चुकी हो? और ये टूटने की बात कैसी थी? सेबू, क्या हुआ? ओ, तो तुमने आंटी को गिरा दिया? हाँ, शीशा टूटा है भाई। भाई आंटी तो खैरियत से हैं। घबरा क्यों रही हो? मोटरसाइकिल है मेरे पास, तुम्हें भी घर पे छोड़ के ना ये इसको मैं ठीक करवा लूंगा। फिक्र नहीं करो, चलो जूते पहनो, चलो चलते हैं। चलो चलो, ये जुड़ जाएगा ना? हाँ हाँ जुड़ जाएगा जुड़ जाएगा। चलो जूते पहनो, चलो। हेलो सलमा, आलू कब से उबल रहे? अच्छा, जेबू के लिए आलू भरे पराठे बन रहे हैं ना भाई? जी अब्बा, आलू उबल रहे हैं। शादी के बाद से जेबी की हंसी कुछ कम हो गई है। खामोश खामोश नजर आती है हमारी बेटी। असल में अब्बा, महमूद भाई इसको दिन में इतना हंसाते हैं कि सारा कोटा ये वहीं पूरा कर देती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी के बाद लड़कियां संजीदा हो ही जाती हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने दिन बाद क्यों आई हो? ऐसी कोई बात नहीं, अभी वो कल ही कह रहे थे कि जितने दिन चाहो अम्मी के यहाँ ले आओ। हाँ, लेकिन शादी के बाद ज्यादा दिन तक मियाँ को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मर्द को आदत पड़ जाए ना बीवी के बगैर रहने की, हाथों से निकल जाता है, उस पर नजर रखना जरूरी है। जेबू, तुम महमूद भाई के गले में एक पट्टा क्यों नहीं डाल देती? अली, बात नहीं आना ना? चलो अली।
आज जुम्मा है, हफ्ते में एक नमाज तो तुम पढ़ते ही हो। अरे हाँ, अब आप चले मैं आ रहा हूँ। आप चले मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा काम भी तो करना है। चले एक बेटी की जिम्मेदारी से तो अल्लाह ने फारिग किया। अब मुझे अपनी सलमा की फिक्र है। बेबी तुम मम्मी को समझाओ, मुझे आगे पढ़ना है। मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, मेडिकल में एडमिशन मिल सकता है मुझे। तो मैं कौन सा तुमको अभी रुखसत दिए दे रही हूँ? जेबी, फूफी बिल्किस के जाने वालों में एक लड़का है, बहुत अच्छा। वो लोग कब से आना चाह रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है अम्मी। बेबी तुम भी इसको देखो, हर वक्त टीवी के आगे बैठी रहती, कोई होश नहीं है इसको। आयशा चलो दो उसके आलू छीलो। अम्मी तो ना टोका करे ना। ना इसको पढ़ाई में दिलचस्पी है, न किसी काम काज में। और यह देखा है तुमने कैसा बना के फिरती है कि इसकी उम्र है कार्टून देखने की। ठीक है ना अम्मी, सही तो है, बस छोड़ दे उसे। छोड़ दे। और ये तुम यहाँ क्या बैठी हो? तेल लगा रही हूँ। जाओ ना उसकी मदद करो। तेल लगा रही हूँ, अब जा भी चुको। दीदी, तुम्हारे अब्बा ने गोल्डन हैंडशेक ले लिया है। वो जो मकबूल भाई का स्टोर है ना पीछे, वो लेने का इरादा है। अच्छा। हाँ पैसे हाथ में तो बेटा सब खर्च होते चले जाते हैं। वो महमूद चाह रहा था कि तुम्हारा वाला फ्लैट जो है वो पगड़ी पे लिया जाए, लेकिन तुम्हारे अब्बा के पास सिर्फ 1 साल का एडवांस था देने के लिए। किराया अब्बा ने भरा क्या? हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बताया है कि औरत की जिम्मेदारी होती है मर्द को संभालने की। बेटा देखो ना, हमारे और भी बच्चे हैं, उनका भी तो सोचना। देबू, अब तो मेरे यहाँ से सारा सबूत मिटा दो। अली कुछ चौड़ा है यार, तुम्हारा मियाँ उसको माइक्रोस्कोप से तो नहीं देखेगा ना, और अगर देखेगा भी तो उसकी समझ में बिल्कुल कुछ नहीं आएगा। बस आंटी आप कुछ नहीं बोलिएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं, कोचिंग सेंटर। सलमा से क्यों नहीं पढ़ते? यार सलमा घर में तो प्रैक्टिकल नहीं करवा सकती ना, और वैसे भी तुम्हें पता है साइंस की तरफ मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये तो अम्मी की जिद थी, वरना मैं लॉ करना चाहता हूँ। ये तो मैं भी करना चाहती हूँ। तो कोई आसान सा सब्जेक्ट लो और कर लो, गिरती पड़ती कर ही लोगी। फिर तुम अपने नाम के आगे लिखना ज़ेबुन्निसा भालू BA। तो मुझे फोन ला दोगे? हाँ ला दूंगा। अली क्या? अली अली यहाँ चूहे तो नहीं है? नहीं चूहे तो नहीं है, लेकिन एक बड़ा सा बिल्ला है। कहाँ? दफ्तर क्या हुआ है? तुमसे सही कह रही हूँ, रात को जो किचन है ना, उसमें से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे जैसे कोई खाना खा रहा हो। तुम्हारा मियाँ कहाँ था उस वक्त? वो खा कर आया था ना। अली बता तो रही हूँ। अच्छा ना, कुछ नहीं है ना, सुबह चूहेदान ला दूंगा ना, तंग नहीं करो। अली अली मिट्टी के तेल की भी बू आ रही है यहाँ से। तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चूहा है, लेकिन चूहा चूहा क्या? ये रहा अली। 2-3 बातें वो भी निकल जाएंगी, क्या करेंगे? महमूद चाह रहा था कि तुम्हारा वाला फ्लैट जो है वो पगड़ी पे लिया जाए, लेकिन तुम्हारे अब्बा के पास सिर्फ 1 साल का एडवांस था देने के लिए। किराया अब्बा ने भरा क्या? हाँ, लेकिन जेबी आ गए? जल्दी से मुझे 500 रुपए दे दो। कौन से? भाई वो जो मैंने तुमको दिए थे तुम्हारी आंखों के टेस्ट के लिए, चश्मे के लिए भाई। ओह वो महमूद, मुझे टाइम ही नहीं मिला इसलिए मैं अभी तक गई नहीं। महमूद आपको घर में कुछ नया नहीं नजर आ रहा? वो एहतशाम साहब नहीं, उनको अनजाने का अटैक हो गया। सोच रहा उनके लिए फूल ले जाऊं, खाने के लिए सेब भी ले जाता हूँ, पता नहीं इस मर्ज में क्या क्या खिलाते हैं। महमूद पे मेरा चश्मा। हाँ हाँ भी बनवा दूंगा, मुझे नंबर बनाने का मौका मिला तो मैं अपने चश्मे की पड़ी हुई।
अच्छा आप अकेले जाएंगे? हाँ तो फिर मैं भी चलूं? नहीं, वो एहतशाम साहब अब्बा के दोस्त थे, हमारे घर भी आया करते थे। अब तो शायद वो तुम्हें भूल भी चुके होंगे। सच बात तो ये कि मैं तुम्हें ले जाना ही नहीं चाहता। अगर मैं ले गया और तुमने कहीं उल्टी सीधी बात कर दी, नहीं बाबा, मैं अकेला ही जाऊंगा। मैं उनकी बेगम को भी जानती हूँ, मैं उनसे बातें कर सकती। तुम्हारी सुई वहीं अटकी हुई है। क्या बताना चाह रही हो? तुम बहुत सारे लोगों को जानती हो, यही ना? मैंने ये तो नहीं कहा। अगर तुम्हारे इतने कॉन्टैक्ट्स होते ना तो मेरी ऑफिस में कोई इज्जत होती। अगर मेरे ससुर होते कोई 30 मार खा। क्या मुसीबत है, ये घर है कि खंडर? पानी तक नहीं आता। तुम्हारे अब्बा को कोई और घर नहीं मिल सकता था?